हेलो बेटा, देखिए अब केमिकल बॉन्डिंग के कुछ लेक्चर्स बचे हैं, ठीक है। कुछ फ्यू टॉपिक्स बचे हैं, बॉन्ड एंगल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी और कुछ एक मिसलेनियस कॉन्सेप्ट है, उनको हम कवर करेंगे। आफ्टर दैट वी विल जस्ट वाइंड अप दिस चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड उसके बाद विल स्टार्ट विथ लिटिल बिट ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको सबसे पहले मैं बॉन्ड एंगल कंपेयर जो हमने करना सीखा था, मैं उसका थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे बॉन्ड एंगल कंपेयर करवाता हूँ OF2 और एक है आपके पास SF2, इट्स लाइक कि, ठीक है, और दोनों के पास हम जानते हैं कि कितने लोन पेयर होते हैं बेटा, 2 लोन पेयर होते हैं, क्योंकि दोनों 16 ग्रुप के एलिमेंट हैं। नाउ अगर हम बॉन्ड एंगल कंपेयर करना चाहेंगे तो किसका बॉन्ड एंगल बड़ा होगा और किसका बॉन्ड एंगल छोटा होगा, तो मैं आपको पहले बता दूं कि ऑर्डर इसका कुछ ऐसा है कि बॉन्ड एंगल OF2 का बड़ा है एज़ कम्पेयर टू SF2। ऐसा क्यों हुआ, देखिए ना। अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, किसकी बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो ये हम सबको पता है कि दैट ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर, ठीक है। अब अगर ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर, देन ऑक्सीजन की जो टेंडेंसी है अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने पास होल्ड करने की क्या है, ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सल्फर, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जो क्लोरीन है हमारा, ये जो फ्लोरीन है हमारे, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। और सिंस यहाँ पे ऑक्सीजन के केस में ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, लोन पेयर हैं हमारे, ये ज़्यादा ऑक्सीजन की तरफ रहेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है। तो इसी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फ्लोरीन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे और यहाँ पे ये फ्लोरीन की तरफ कम अट्रैक्ट होंगे और यहाँ पे ये ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। तो जहाँ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे वहाँ रिपल्शन भी क्या होगा बेटा, वहाँ अगर हम रिपल्शन की बात करें तो वहाँ रिपल्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर रिपल्शन ज़्यादा होगा तो जो बॉन्ड एंगल है वो क्या होता है बेटा, कम होता है। ऑब्वियस सी बात है, क्यों, क्योंकि आप देखिए अगर रिपल्शन ज़्यादा होगा तो ये अंदर की तरफ मूव करेगा, ये भी अंदर की तरफ मूव करेंगे और ये जो एंगल सपोज जो पहले ऐसा था इतना बड़ा, तो एंगल इतना बड़ा ना होते हुए इतना छोटा सा हो जाएगा एंगल, ठीक है। तो याद रखना, रिपल्शन ज़्यादा तो बॉन्ड एंगल कम, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा ऑर्डर था जो हमको सीखना था। नाउ सेम अगर आप अप्लाई करना चाहें तो देखिए NH3 की बात करूँ मैं आपसे, या फिर आप बात करूँ मैं आपसे PF3 की बात करूँ, ठीक है। तो आप देखिए बॉन्ड एंगल किस में ज़्यादा होगा, NH3 में, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आइटम विथ 1 लोन पेयर और यहाँ पे 3 फ्लोरीन आइटम है विथ 1 लोन पेयर। नाउ क्या होगा कि ये जो फ्लोरीन है इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, नहीं गलत, नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू फॉस्फोरस। ऐसा क्यों, क्योंकि किसी भी पीरियड में अगर हम देखें तो ये जो नाइट्रोजन की फैमिली कौन है, नाना, पार्टेकर, ऐश्वर्या, सब, बीमार, इस तरीके से हम याद रखते हैं हमारे 15 ग्रुप के एलिमेंट को, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, एंड टॉप टू बॉटम जाते हुए इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होती है बेटा, वेरी गुड, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। नाउ रिपल्शन हमारे इस वाले PF3 में ज़्यादा है, तो इसमें रिपल्शन ज़्यादा तो बॉन्ड एंगल कम, इसमें रिपल्शन कम तो बॉन्ड एंगल रिलेटिवली ज़्यादा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बॉन्ड एंगल कंपेयर करना आना चाहिए। नाउ अब हम देखते हैं कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि ClO4 नेगेटिव या फिर ClO3 नेगेटिव या फिर ClO2 नेगेटिव, अब आपको बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है इन तीनों के केस में, ठीक है। नाउ मैं आपको ऑर्डर बता दूं पहले कि ऑर्डर ये है हमारा, ऐसा ऑर्डर क्यों आया है, इसका बहुत सिंपल सा रीज़न है। आप क्या करेंगे, तीनों के केस में जो सेंट्रल एटम है उनका फाइंड करेंगे क्या, हाइब्रिड स्टेट। तो हाइब्रिड स्टेट तीनों में आएगी क्या बेटा, इसमें आएगी sp3, इसमें भी आएगी sp3, इसमें भी आएगी sp3। ना तीनों में अगर sp3 आ गई तो कंपेयर कैसे करना है, आपको कंपेयर करना होगा, फिर देखना होगा कि किस में लोन पेयर ज़्यादा, बिकॉज मैंने आपको बताया था, सपोज मान लो फॉर एग्जांपल ये पहले वाले के पास 1 लोन पेयर आता है, इसके पास 2 लोन पेयर आते हैं और इसके बाद 3 लोन पेयर, सपोज फॉर एग्जांपल आपको निकालना है एक्चुअली में कितने हैं।
तो जहाँ पे लोन पेयर नंबर ऑफ लोन पेयर ज़्यादा होंगे वहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन विल बी ग्रेटर, है ना। मैं आपको पढ़ाया पहले भी कि VSCPR थियरी, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी में, कि जो लोन पेयर रिपल्शन होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, एंड और ज़्यादा होता है सबसे ज़्यादा बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ठीक है। तो लोन पेयर, फिर लोन पेयर, फिर बॉन्ड पेयर, ओके। नाउ अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा लोन पेयर यहाँ पे होंगे आपके पास, तो लोन पेयर रिपल्शन बहुत ज़्यादा होगा, और रिपल्शन ज़्यादा तो एंगल कम, इसलिए ClO2 माइनस का बॉन्ड एंगल सबसे कम है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले मैं सीक्वेंस बताता हूँ क्या वो किस तरीके से वर्क करना है इसमें। सबसे पहले है कि फाइंड दी हाइब्रिडाइजेशन, नाउ ये सबसे पहला स्टेप है हमारा कि फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन। आफ्टर दैट आपको देखना है फाइंड लोन पेयर, मतलब आपको लोन पेयर के बारे में देखना है कि लोन पेयर किसके पास कितने हैं। उसके बाद आपको देखना है चेक दी सराउंडिंग एटम, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि चेक दी सेंट्रल एटम, ओके। तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो, ओके। नाउ हम देखते हैं बॉन्ड एंगल और कंपेयर करके देखते हैं। अब मैंने आपको एक रूल बताया था, वो हमने क्लास में डिस्कस किया था, बट उसको हमने नॉर्मली ऐसे नहीं किया था, तो वापस देख लेते हैं। बेंट रूल क्या है वो? बेंट रूल क्या होता है? बेंट रूल बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको, बस आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो प्रेफर करेगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास रहना। तो सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी की ज़्यादा है तो क्या चाहेगा? लेस। मतलब फॉर एग्जांपल देयर आर टू काइंड्स ऑफ बॉन्ड ए, बॉन्ड बी। अब मैं बोलता हूँ कि दैट ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से क्या है? ज़्यादा है। तो अगर मैं आपसे बात पूछूं कि सपोज फ्लोरीन एटम है, कौन सा एटम है? फ्लोरीन एटम, तो फ्लोरीन एटम की जो टेंडेंसी है वो पहले केस में बॉन्ड बनाने की ज़्यादा होगी कि सेकंड केस में ज़्यादा होगी? आप बताइए। वेरी गुड, सेकंड केस में ज़्यादा होगी, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से क्या है बेटा? कम है, ठीक है। ये हमारा बेंट रूल बोलता है, और इसका हमने अभी थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं इसको। देखिए क्या होता है कि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि CH3 रेडिकल, ठीक है, तो आपके पास है CH3 रेडिकल, और आपके पास है एक CF3 रेडिकल। नाउ एक CH3 रेडिकल और एक CF3 रेडिकल। अब आपको समझना है कि किस तरीके से वर्क करना है अपने को। अब देखो मैं पहले आपको बता दूं कि यहाँ पे जो कार्बन है इसकी जो स्टेट है वो है sp2, और यहाँ पे इसकी है ये sp3। ऐसा क्यों होता है? बात समझना। होता क्या है कि जो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। क्या होती है? जो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल हमारे ये फ्लोरीन एटम्स, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर बॉन्ड के अंदर परसेंटेज एस कैरेक्टर को क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं। वैसे यहाँ पे भी इस बॉन्ड के अंदर ये क्या कर रहा होगा? परसेंटेज एस कैरेक्टर को डिक्रीज कर रहा होगा। अब अगर इस तरीके से यहाँ पे भी हमारा परसेंटेज एस कैरेक्टर को क्या कर रहा होगा? हमारा फ्लोरीन डिक्रीज कर रहा होगा। तो ये जो हमारा लोब है जिसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होगा बेटा? इंक्रीज होगा।
अब अगर कहीं पे परसेंटेज कैरेक्टर डिक्रीज़ हो रहा है और फिर कहीं पे इंक्रीज़ हो रहा है, इसका बात मतलब क्या है कि पूरे मॉलिक्यूल के अंदर, I'm really sorry, पूरे मॉलिक्यूल के अंदर, हमारे पूरे मॉलिक्यूल के अंदर परसेंटेज एस कैरेक्टर जो है वो क्या है बेटा, कांस्टेंट है। वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब पूरे मॉलिक्यूल में परसेंटेज कैरेक्टर कांस्टेंट है, फिर क्या करना अपने को, फिर कुछ नहीं करना, आप सिंपली एक चीज़ समझ सकते हैं। अब परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज डिक्रीज, अब देखो होगा क्या, जैसे परसेंटेज कैरेक्टर हमारा एक अनपेड इलेक्ट्रॉन में इंक्रीज होता है, वैसे हम उसको काउंट करना स्टार्ट करते हैं एज अ लोन पेयर। ठीक है, तो अगर मैं इसको लोन पेयर की तरह ट्रीट करना स्टार्ट कर दूँ तो देखो 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए और एक लोन पेयर हो गया, मतलब इसकी स्टेट क्या हो गया, sp3। अगर यहाँ पे डिक्रीज नहीं हो रहे बॉन्ड में तो वहाँ पे परसेंटेज कैरेक्टर इंक्रीज भी नहीं होगा, मतलब ये बस सिंपल अनपेड इलेक्ट्रॉन ही रहने वाला है, ये हमारा लोन पेयर नहीं बना। अब ये लोन पेयर नहीं बना तो उसको काउंट भी नहीं करेंगे हम लोग, और काउंट भी नहीं करेंगे तो उसको भाई कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ये हमारा CH, आपको बस इतने याद रखना है कि जो CH3 रेडिकल होता है, CH3 रेडिकल, और हमारा जो CF3 रेडिकल होता है, इसमें जो CH3 रेडिकल है इसकी स्टेट है sp2 और इसकी स्टेट है sp3। आपको बस इतना से याद रखना है, ठीक है। ओके, अब और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब एक और चीज़ जो हमने उस दिन भी डिस्कस की थी वापस से देख लेते हैं, बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल, सॉरी बॉन्ड एंगल नहीं है, आई एम रियली सॉरी, इट्स नॉट अ बॉन्ड एंगल, इट्स बॉन्ड लेंथ। ठीक है, बॉन्ड लेंथ। अब बॉन्ड लेंथ में हमको क्या करना है, बहुत सिंपल है। कैसे, देखो एक एटम A है, एक एटम B है, दोनों क्या बनाने वाले हैं, बॉन्ड बनाने वाले हैं। तो दोनों के न्यूक्लियस के ये जो डिस्टेंस है हमारा, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, बॉन्ड लेंथ। क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ। सिंपल सी बात है। अब इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लूँ मैं आपसे। ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है और ये ट्रिपल बॉन्ड है। अब आप मुझे बताइए बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या रहेगा। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं, आपको बस थोड़ा सोचना है। आप थोड़ा सोचोगे आपको पता चल जाएगा कि बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होना चाहिए। देखिए सिंगल बॉन्ड है, मतलब ये कैसा होगा, sp3। डबल बॉन्ड मतलब ये होगा sp2। ट्रिपल बॉन्ड मतलब ये होगा sp, है ना, सिंपल सी बात है। अब sp3 sp2 sp। नाउ अगर आप एक चीज़ पर फोकस करें, ये sp3 है, ये sp2 है और ये sp है। परसेंटेज एस कैरेक्टर ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज़ हो रहा है, और परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज़ हो रहा है। बट आप एक चीज़ देखिए कि जो सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है और ये ट्रिपल बॉन्ड है। तो अगर मैं आपसे बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करूँ, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन है, तो थर्ड वाला सबसे ज़्यादा, फिर 2, फिर 1। तो जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। तो ऑर्डर क्या होगा बॉन्ड लेंथ का, 1, 2, 3। मतलब हम सिंपल सी बात बोल सकते हैं कि जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और बॉन्ड लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, तो इस तरीके से परसेंटेज कैरेक्टर का इस्तेमाल करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं हम आपको बताते हैं। देखिए सपोज फॉर एग्ज़ाम्पल HF है हमारे पास, HF, फिर हमारे पास क्या है HCl, फिर हमारे पास क्या है HBr, फिर हमारे पास HI। अब आप एक चीज़ नोट करो, तो फ्लोरीन, क्लोरीन और आयोडीन, इस तरीके से डाउन द ग्रुप जब हम आते हैं तो एटम का साइज़ क्या होता है, बढ़ता है। एटम का साइज़ बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली बात है उनकी बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी बेटा, इंक्रीज़ होगी, और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज़ होगी। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा, HF लेस देन HBr HCl,
फिर HBr, फिर HI, ठीक है। इस तरीके सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ होगी HI की, तो सबसे बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी होगी, HF की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। अभी आप इसको कंप्लीट कीजिए और कोई दिक्कत होगा तो मुझे आप बताइए। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना, ठीक है। और जो हमने पहले भी डिस्कस किया है क्लास में, उसको बस वापस से एक बार डिस्कस कर लेंगे।